नमस्कार दर्शकों। पिछले सप्ताह की खास बड़ी खबरों और मुद्दों पर आपकी अपनी सोच और रवैये के साथ मैं खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे देश में, समाज में, परिवार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस मुद्दे या खबर पर अपने विचारों को व्यक्त करने में आम और खास व्यक्ति का कोई बंधन नहीं है। तो चलिए आपको रूबरू करवाता हूँ देश दुनिया की सनसनी खबरों से। केंद्र सरकार ने कोविड-19 नियंत्रण करने वाले इन 4 शहरों को बताया रोल मॉडल। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने जयपुर, इंदौर, चेन्नई और बेंगलुरु को कोविड-19 महामारी का नियंत्रण करने वाले रोल मॉडल बताया है। पिछले कुछ दिनों में केंद्र ने विभिन्न नगर निकायों के साथ बैठक की है। इसमें कोविड-19 का प्रबंधन, पॉजिटिव मामलों को संभालने का प्रभावी अभ्यास और मृत्यु दर को कम करने को लेकर बातचीत की गई। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। भारत के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश में है तालिबान, बुना रहा है कश्मीर का मुद्दा। अफगानिस्तान में वर्षों तक खून बहाने वाला आतंकी संगठन तालिबान अशरफ गनी सरकार से बातचीत से पहले खुद को भारत की नज़रों में अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह भारत के साथ डबल गेम खेलना चाहता है और कश्मीर मुद्दे को भुनाने की फिराक में है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने यह आशंका तब जताई है जब हाल ही में तालिबान ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए उसके खिलाफ छेड़े गए किसी भी तरह के जिहाद को समर्थन देने में इनकार किया था। विशेषज्ञों ने तालिबान के इस बयान को अफगान वार्ता से पहले की पैंतरेबाजी करार दिया है। लद्दाख और सिक्किम में सीमा पर भारतीय तैयारियों से तिलमिलाया चीन। लद्दाख व सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास चीनी सैनिकों ने अचानक आक्रामक रवैया अपना लिया है। बीते कुछ दिनों में चीन व भारत के सैनिकों के बीच कई बार तीखी झड़प हुई है। दरअसल भारत की अपनी सीमा में की जा रही रणनीतिक तैयारियों से चीन तिलमिलाया हुआ है। केजरीवाल बोले, दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो हम स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6,987 नए मामले सामने आए हैं और 144 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,38,845 हो गई है। इनमें 77,103 सक्रिय मामले हैं, 57,721 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज बिहार में 180, उड़ीसा में 103, आंध्र प्रदेश में 44, चंडीगढ़ में 9 और राजस्थान में 72 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी कोरोना वायरस से संक्रमित। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल राज्य सरकार में PWD मंत्री अशोक चव्हाण भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। रविवार रात आई रिपोर्ट में पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव हैं। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड भी कोविड-19 संक्रमित पाए गए थे। वह मुंबई के एक अस्पताल में 2 हफ्ते से अधिक समय तक भर्ती थे और अब संक्रमण मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। अशोक चव्हाण नांदेड़ में थे और अब उन्हें इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट किया जा रहा है। अब आसमान में बरसेगी आग, आज से नौतपा की शुरुआत। इन राज्यों में लू का खतरा। आज से लू का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अब आसमान से धूप के रूप में आग बरसेगी क्योंकि सोमवार से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अब झुलसा देने वाली गर्मी से सामना होने वाला है। कुछ उत्तरी राज्यों में लू का भी खतरा बताया गया है, जिसका मतलब साफ है कि अगले कुछ दिन सूर्य देव जमकर परीक्षा लेने वाले हैं। इन दिनों में पानी खूब पीना चाहिए। तेज गर्मी से बचने के लिए दही और दूध का उपयोग ज्यादा किया जाना चाहिए। साथ ही नारियल पानी और ठंडक देने वाली दूसरी चीजें भी खाई जा सकती हैं।
छोटे बच्चों के माता पिता और गर्भवती महिलाएं घर ही होंगी क्वारंटीन। केंद्र सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जारी गाइडलाइंस में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ किया है कि गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों के माता पिता को स्वदेश वापस के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड सरकारी सेंटरों या चिह्नित होटलों में नहीं काटना होगा। इन्हें सभी को इनके घर पर ही क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन उन सभी के लिए मोबाइल से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों से मुंबई बेहाल, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, मामले 30,000 के पार। सुरेश कुलकर्णी ने माना कि मुंबई के अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों की काफ़ी कमी है। महाराष्ट्र सरकार का डाटा कहता है कि राज्य में 29% मरीजों की अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आती है। अकेले मुंबई में 21,297 सक्रिय मामले हैं, जिसमें 6,100 लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है। 4,200 मरीजों को आईसीयू बिस्तर की जरूरत होगी और 1,060 मरीजों को वेंटिलेटर की सहायता लेनी होगी। सिंगापुर लैब का दावा, ब्रिटेन में सितंबर और अमेरिका के नवंबर में खत्म हो जाएगा कोरोना। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की इनोवेशन लैब के विभिन्न देशों में कोरोना वायरस के खत्म होने के लेकर दावा किया गया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि ब्रिटेन में 30 सितंबर, अमेरिका में 11 नवंबर और इटली में 12 अगस्त और सिंगापुर में 19 जुलाई तक कोविड-19 खत्म हो जाएगा। लैब का कहना है कि सभी तारीखें मौजूदा हालात, संक्रमण दर और मौतों को आंकड़े के आधार पर बताई गई हैं। इन मानकों पर असर पड़ने पर तारीखें बदल जाएंगी। हालांकि मॉडल और डेटा अलग अलग देशों की दशा के आधार पर जटिल है, जो बदल रहे हैं। इनको लेकर स्पष्ट अनुमान लगा पाना कठिन है। ऐसे में तारीखों को आखिर मानकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों में वायरस भी गंभीरता के कम होने की संभावना है और वे कोरोना को काबू करने के लिए जरूरी कदम उठाना बंद कर सकते हैं। पाक विमान हादसा, हवाई पट्टी से बस 15 मील दूर था प्लेन, पायलट ने अनसुनी कर दी थी यह चेतावनी। पाकिस्तान के कराची में बीते शुक्रवार हुए विमान हादसे की एक अहम वजह सामने आई है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि विमान चालक दल को 2 बार चेतावनी दी गई, जिसे पायलट ने नज़रअंदाज कर दिया। यही हादसे की सबसे बड़ी वजह रही। बता दें कि इस दुर्घटना में 97 लोगों की मौत हो गई, केवल 2 लोग ही जिंदा बच पाए। पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने हादसे के संबंध में कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA के पायलट ने विमान की ऊंचाई और गति के बारे में जारी की गई चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि विमान उतरने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं को दिया भरोसा, कहा मेरा विश्वास करो, 2021 में अर्थव्यवस्था फिर से भरेगी उड़ान। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संकट के बीच भी नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वे अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिले। उन्होंने रविवार को मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें 4 साल और मौका दिया जाएगा, ताकि वे देश को इस संकट से तेजी से उभार सकेंगे। पाक विदेश मंत्री कुरैशी की गीदड़ भभकी, भारत ने किसी भी दुस्साहस का देंगे मुंह तो जवाब। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर भारत उनके देश के खिलाफ कोई दुस्साहस करता है तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अपने आवास क्षेत्र मुल्तान में ईद की नमाज अदायगी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी तरफ से शांति स्थापित करना चाहता है, लेकिन हमारे समय को कमजोरी के रूप में नहीं आंका जाना चाहिए। चीन का अमेरिका पर हमला, रूस के साथ मिलकर करेंगे राजनीतिक वायरस का इलाज।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ संबंधों को नए शीत युद्ध की ओर ले जा रहा है, लेकिन कहा कि दोनों देशों के बीच सदैव से सहयोग की भावना रही है और कोरोना संकट के दौरान भी ऐसा ही रहा। लेकिन अमेरिका की कुछ राजनीतिक ताकतों ने दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। वांग ने इसे इतिहास के पहिए को घुमाने की एक खतरनाक कोशिश करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ मिलकर राजनीतिक वायरस का इलाज करेंगे। पाकिस्तान को विश्व बैंक से ऋण मिलने का रास्ता साफ, $500 मिलियन के कर्ज को मंजूरी। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पाकिस्तान को $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज पर मोहर लगा दी है। विश्व बैंक ने 4 साल बाद पाकिस्तान के बजटीय समर्थन को बहाल कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए देश को नकद $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है। ईद पर मक्का और मदीना में इमाम ने पढ़ी अकेले नमाज, बंद रही देश की अन्य मस्जिदें। सऊदी अरब समेत मध्य पूर्व के ज्यादातर मुस्लिम देशों में ईद उल फितर रविवार को मनाया जा रहा है। इस दौरान मक्का और मदीना में इमाम ने अकेले नमाज पढ़ी। हालांकि कोरोना वायरस के मद्देनजर इन देशों में ईद के दिन कर्फ्यू लागू किया गया है, साथ ही मस्जिदों को भी बंद रखा गया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारत के अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर रमजान के आखिरी जुमे की दिन भी मस्जिदों को बंद रखा गया। इस दौरान मक्का और मदीना में भी मस्जिदों से सिर्फ इमाम ने नमाज पढ़ी। न्यूयॉर्क में आर्ट ऑफ लिविंग को सेवा कार्यों के लिए प्रशंसात्मक उल्लेख प्राप्त हुआ। बेंगलुरु में स्थित आर्ट ऑफ लिविंग के अमेरिकी अध्याय को न्यूयॉर्क के प्रमुख अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए समय पर सहायता प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त हुई। कांग्रेस के सदस्य थॉमस आर सुएजी द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र के अंश में शामिल है कि न्यूयॉर्क के तीसरे कांग्रेसी जिले के घटकों की ओर से हमारे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए धन्यवाद। आपने हमारे समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। सेवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग ने प्रतिष्ठित अस्पतालों में 81,000 PPE किट दान में दिए। अमेरिकी अखबार ने कोरोना की गंभीरता समझाने के लिए पहले पेज पर छापे मरने वालों के नाम। अमेरिका में लोगों को कोरोना वायरस महामारी की गंभीरता समझाने और जागरूक करने के लिए एक अखबार के पहले पृष्ठ पर कोरोना से मरने वाले लोगों के नाम छापे गए हैं। अमेरिका के प्रमुख अखबार में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पहले पृष्ठ पर न तो कोई खबर, न ग्राफिक्स और न ही विज्ञापन प्रकाशित किया, बल्कि उसने अपने देश में कोरोना वायरस से मारे गए लोगों के नाम प्रकाशित किए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक में लिखा कि अमेरिका में करीब 1 लाख मौतें बेहिसाब क्षति हुई है। इसके बाद नीचे उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा गया कि सूची में वो सिर्फ नाम नहीं थे, वो हम थे। अखबार ने फ्रंट पेज पर मृतकों के नाम क्यों प्रकाशित किए, इस पर उसने टाइम्स इनसाइडर में एक लेख भी प्रकाशित किया है। 5 साल का विहान अकेले पहुंचा दिल्ली से बेंगलुरु, एयरपोर्ट पर लेने आई मां। आज से घरेलू उड़ानों का सफर शुरू हो गया है और इस सफर में एक 5 साल के बच्चे की अनोखी कहानी सामने आई है। 5 साल का यह बच्चा अकेले फ्लाइट में बैठकर दिल्ली से बेंगलुरु आया। यह सुनने में काफ़ी आश्चर्यजनक लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है दोस्तों। देश में लगे लॉकडाउन की वजह से घरेलू उड़ानें बंद की गई थीं और लोग लंबी यात्रा नहीं कर पा रहे थे। आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हुई तो 3 महीने से अपनी मां से दूर विहान भी पहली बार अपनी मां से मिला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कार्यकाल का एक कर्मी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर में कार्य करने वाला एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। उसकी कोरोना रिपोर्ट कल आई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयरपोर्ट, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के लिए दिशा निर्देश इनके बिना नहीं कर पाएंगे यात्रा। लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद सोमवार 25 मई से भारत में घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। अपने घर या कार्यालय जाने के लिए सुबह की फ्लाइट लेने हजारों लोग दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे।
कोरोना वायरस के कारण देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से सभी उड़ान सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। हवाई अड्डों पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। यात्रियों के फेस शील्ड दिए गए हैं। लॉकडाउन से आगे जहां और भी हैं, बच्चों पर संकट, अर्थव्यवस्था पर भी चोट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि करीब 4 माह पहले तक अधिकार देशों को कोरोना महामारी का भयावता का अंदाजा नहीं था। जब अचानक प्रकोप दिखने लगा तो चीन की तरह सभी को एक ही उपाय सूझा, लॉकडाउन। कहा भी जाता है कि आपात समय में तत्काल और आक्रामक कदमों की ज़रूरत होती है। लॉकडाउन इस श्रेणी में बिल्कुल फिट बैठता है, लिहाजा अमीर और गरीब देशों के बिना तैयारी किए इसे फौरन अपना लिया। लॉकडाउन के फैसले से दुनिया की 1/3 से ज़्यादा आबादी को घरों में कैद हो गई, लेकिन अर्थव्यवस्था के पहिए थम गए। अन्य ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गईं। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक ही मकसद था, कोरोना से लोगों को बचाना। भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली समेत 5 राज्यों में रेड अलर्ट जारी। झुलसाने वाली गर्मी और उत्तर भारत के कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री के पार जाने के बाद मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान पारा 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। साथ ही इन राज्यों में शुक्रवार को बारिश से राहत की उम्मीद जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना के संक्रमित मामलों की दर प्रति 100 टेस्ट पर 5% तक पहुंची। देश भर में कोरोना के संक्रमित मामलों की दर प्रति 100 टेस्ट पर 5% तक बढ़ गई है। ये आंकड़ा 7 मई से 21 मई को आधार बनाकर निकाला गया है। हालांकि फरवरी से लेकर 21 मई तक प्रति 100 टेस्ट पर संक्रमित मामलों की दर 4% थी। आज की खास खबरों की पेशकश में बीते सप्ताह की बड़ी खास खबरों और संवेदनशील मुद्दों पर आम आदमी ने अपनी नकारात्मक और सकारात्मक सोच विचारों को सबके साथ साझा किया। आशा करता हूं कि कल फिर आप हमारे साथ इन खबरों को साझा करेंगे और जुनून, जोश, उत्साह के साथ नई खबरों, मुद्दों पर अपनी बेहिचक टिप्पणी जाहिर करेंगे। क्योंकि भूलिए मत, आप भी इस राष्ट्र का, इस देश का, इस समाज का हिस्सा हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी के साथ वक्त है इजाज़त लेने का। नमस्कार।